ओम नमो लोये सर्वत्र कालवर्ती हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्र कालवर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्र कालवर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्र कालवर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्र कालवर्ती सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समये सहाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीर्थंकरो जगन्नाथजयवन्तवर्तो ओंकारनाद जिननो जयवन्तवर्तो जिनना समो शरण सौ जयवन्तवर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवन्तवर्तो अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवापी सचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજ મતિ મપાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री शुद्धात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। Today is September 7, 2020, Monday, and we are continuing our class on आत्मसिद्धि क्लास। तो आज हमारा आत्मसिद्धि क्लास में क्या हम लेने वाले हैं? ये थर्सडे को क्षमावाणी का पर्व था और उसके पहले पर्युषण पर्व के 8 दिन थे, 10 लक्षण महापर्व के 10 दिन थे, अंतिम 3 दिन में जो रत्नत्रय का विधान भी था और सभी समाप्त होने के बाद में समापन में अंत में हमने क्षमावाणी पर्व का भी सेलिब्रेशन किया और हमने सभी को पहले क्षमा करी और बाद में सभी से क्षमा मांगी। तो ये जो क्षमावाणी का पर्व था, ये क्षमा का पर्व था, ये क्षमा देने का क्षमा लेने का जो पर्व था। तो श्रीमद जी ने हमको एक क्षमापना का पाठ दिया है। तो आज मैंने सोचा कि ये अप्रोप्रिएट होगा कि आज हम क्षमापना का पाठ लेकर श्रीमद जी को याद करें और श्रीमद जी को याद करके क्षमापना में उन्होंने कितनी सिंपल सुंदर भाषा में हमको ये क्षमापना पर्व का सभी निचोड़ करके समझा दिया है। हम सभी क्षमापना करते हैं, सुबह में उठने के बाद में करते हैं, रात को सोने के टाइम पर करते हैं, मगर उसमें जो भाव पड़े हैं, तो ये क्षमावाणी पर्व के टाइम पर ये क्षमापना का भाव बहुत बहुत हमारे लिए समझने में इम्पोर्टेंट रहेगा। और जब हम समझ जाएंगे तो जो हम क्षमापना हर रोज करते हैं तो उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा और जो मीनिंग समझ में आ जाएगा वो ही सच्चा ज्ञान है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा जो 10 लक्षण के 3 अंतिम दिन होते हैं,
10 लक्षण पर्व चतुर्दशी को समाप्त होता है, मगर त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन 3 दिन रत्नत्रय विधान का होता है। और वो रत्नत्रय विधान में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की पूजन होती है। सम्यक ज्ञान के अंदर वो बताया वहां पर कि जब तू सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है, ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, ऐसे सम्यक चारित्र के 13 अंग है। तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग में पहला आया व्यंजनाचार। व्यंजनाचार यानी कि जो पाठ तू पढ़ता है वो तुझे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से करना पड़ेगा। बहुत साल पहले, करीबन 20-25 साल पहले, मेरे मित्र थे, वडील थे। हम शाम को चलने के लिए निकले, तो बोला कि चलो क्षमापना का पाठ बोलो। मुझे बहुत नहीं आता था, क्षमापना पाठ आता था। तो जब मैंने बोला तो उन्होंने मेरी 3 गलतियां निकाली। बोला कि भाई आप बोले, मगर एक एक जगह पर ये बोलना था, ये बोलना था, ये बोलना था। तो इस तरह से तेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। वो सम्यक ज्ञान का पहला अंग है। और दूसरा अंग उसके अर्थाचार। अर्थाचार यानी कि ये शब्द का अर्थ क्या है वो जानना पड़ेगा। और तीसरा अंग उभयाचार, व्यंजनाचार, शब्द का प्रोनाउंसिएशन, अर्थाचार, उसको समझना, अर्थ समझना, और उभयाचार दोनों होना। तो इस तरह से हम क्षमापना का पाठ हर रोज करते हैं, मगर उसमें जो श्रीमद जी ने सिंपल लैंग्वेज में जो भाव भरे हैं, जो अनंत, तुम कितने शास्त्र पढ़ लो, ये एक क्षमापना के पाठ में ये सभी शास्त्र आ जाएंगे। इतनी सुंदर रचना करी है। तो हमको प्रोनाउंसिएशन तो अच्छी तरह से आता है, मगर साथ में उनका अर्थ क्या है वो हम समझेंगे। तो हम आज शाम को जब रिटायर होंगे, शाम के लिए सोने की तैयारी करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि ये मैं क्या, कि ये पाठ क्यों कर रहा हूं। तो इसलिए आज मैंने ये सोचा कि एक क्षमापना का पाठ लेंगे, और नेक्स्ट वीक से हमारा जो रेगुलर आत्मसिद्धि का क्लास है वो चालू रहेगा। तो ये प्रासंगिक है, तो इसलिए हमने ये लिया है। तो विदाउट फर्दर डिले आई विल ब्रिंग माय स्लाइड्स एंड विल स्टार्ट विद दैट। तो एक क्षमापना का हमने इंट्रोडक्शन करा हम सबको। तो हमको मालूम पड़ गया कि क्षमापना का पाठ क्या है। क्षमापना में बहुत से इंपॉर्टेंट भाव भरे हुए हैं। वो भाव की हम अभी चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करने में जो भाव आएंगे उससे हमारा जो नैतिक, जो रेगुलर नित्य क्रम है, उसमें से हमको बहुत सा जानना मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो क्षमा वाणी के पर्व में क्या आता है? क्षमा वाणी, वाणी, वाणी शब्द आया। क्षमा वाणी यानी कि हम किसी को, सब जीवों से क्षमा करते हैं, और सब जीवों से क्षमा मांगने की बात यहां चल रही है। देखो, मैंने आपको क्षमा कर दिया, चलो, अरे ये तो उद्धता ही हो गई। तू क्षमा कर, हाँ हाँ मैंने उसको क्षमा कर दिया, उसको भी क्षमा कर दिया, उसको, मगर जो तेरा शत्रु था उसको तूने क्षमा करा? वो तो तेरे मन में भाव जो जो डीप विद इन पड़ा है, उससे, उसमें से तूने वो जो भाव जिसके साथ तेरी नहीं बनती है, उसको तूने क्षमा हृदय से करा पहले। जब तेरा हृदय से तू क्षमा करता है, तब तू तू तेरे आत्मा में कई कुछ कुछ कोमलता आती है, रुजुता आती है, मृदुता आती है। तभी तभी जब तूने किसी को क्षमा करने का भाव किया, ये तेरा हृदय संपूर्ण शुद्ध पवित्र हो गया, तब तू किसी से क्षमा मांग सकता है। ऐसे तो हम कह, अरे वो क्षमा मांगेगा बाद में मैं दूंगा। अरे तू ऐसे अक्कड़ कैसे चलेगा?
क्षमा तुझे करना पड़ेगा अपनी ओर से पहले कि मैंने सभी जीवों को क्षमा कर दी है और अभी मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हुआ हूं। तो इस तरह से मेरे में क्रोध कषायमंद हो जाएगा, मान कषायमंद हो जाएगा, मेरे में मायाचार नहीं रहेगा। और तब जब मैं क्षमा किसी से क्षमा मांगता हूं, तब मैं सर नीचा करके क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मैंने किसी को हर्ट किया है, इसलिए मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। इस तरह से क्षमा की बात है। विश्व के सभी जीवों के साथ मेरे मैत्री भाव प्रकट होता है, क्योंकि मैंने सभी जीवों को क्षमा करा और सभी से मैंने क्षमा मांगी है। तो ये मैत्री भाव प्रकट होता है। क्षमा एक व्यक्तिगत चीज है, कोई किसी को आपको दिखाई नहीं देगी। अंदर से आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किसको क्षमा दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं। इस तरह से मेरे मन में सफाई होगी, मेरे मन में वक्रता नहीं होगी, मेरे मन में सरलता होगी, तभी क्षमा वाणी का पर्व सफल मेरे लिए होगा। कोई क्षमा मुझे ये दे या न दे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। जब मैं प्रैक्टिस करता था, हमारे एक पार्टनर था और नहीं बनी तो हम अलग हो गए। तो ये तो साथ में हर रोज में एक दूसरे को फेस देखते हैं, तो एनिमोसिटी माइंड में रहती है। इसने मुझे ऐसा किया था, इसने मुझे ऐसा किया, वो दोनों ओर से ऐसा सोचना आता है। क्षमावाणी का पर्व आया तो सभी को हमने क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम। तो मैंने रात में सोचा कि मैंने सभी से मांगी, मगर जिससे क्षमा मांगनी है उससे तो मैंने सोचा ही नहीं। सारा साल में उनके लिए, अब उसके लिए मेरे में कटुता थी हृदय में। मैंने बोला क्यों कटुता रखने के, क्षमा वाणी का पर्व है। तो मैंने दूसरे दिन हॉस्पिटल में उनको देखा, मैं नाम नहीं दूंगा उनका। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मुझे हमको मुझे क्षमा कर देना। मेरे में कटुता भाव था, मगर अभी मैं हल्का हो गया हूं। अभी मैंने सोचा, मैंने दूसरा कुछ नहीं सोचा, बस इतना ही मैंने बोला। तो वो बोला कि अरे मैं भी कितने दिन से सोच रहा था, मगर कैसे तेरे से बात करूं। तो मेरे मेरे मुझे भी क्षमा का भाव है तेरे लिए। तो इस तरह से मेरा तो हृदय एकदम शांत हो गया। कोई क्षमा दे या ना दे, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो शांति हो गई। इस तरह से हमको देखने का। क्षमावान एक धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिया है। क्षमा मांगने से मेरा दिल तो हल्का हो जाता है। इस तरह से क्षमा वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। मैं ऑफिस में काम करता हूं और मेरा बॉस मुझे हर रोज मेरे पर गुस्से होता है, हाँ चलो क्षमा कर दी, ये तो कायरता है तेरी। तेरी उसके प्रति कुछ तू बोल नहीं सकता, इसलिए तूने बोला। वीरता के तू ऊपर हाथ रखकर वीरता से तू क्षमा देने का प्रयत्न कर। ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आ गए यहाँ पर। हमको तो ये 2 पॉइंट पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, मगर सबको मालूम है कमठ का उपसर्ग हो रहा है और यहाँ धर्मेंद्र द्वारा उपसर्ग का निवारण हो रहा है। मगर पार्श प्रभु मुनि पार्शनाथ, मुनि पार्शनाथ मुनि थे, मुनि अवस्था में थे, छठे साथ में गुणस्थानक पर थे। वहां पर उनको कमठ के प्रति द्वेष नहीं है और अब धर्मेंद्र प्रति राग नहीं है। वो अपने भाव में स्थिर है, समभाव में स्थिर है, सामायिक में स्थिर है। तो अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा की रमणता में स्थिर है। जब ये दोनों प्रक्रिया हो रही है, कमठ उपसर्ग पर उपसर्ग कर रहा है और धर्मेंद्र बचा रहा है, तो भी मुनि पार्श्वनाथ को कोई असर नहीं होता है। एक्चुअली कमठ और पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव से संबंध चालू है और 10 भव से कमठ।
या तो पत्थर मार के वो उनके भाई को मार डालता है, या तो सर्प के रूप में हाथी को डांस देता है, या तो अजगर के रूप में मुनिराज को खा जाते हैं, या तो सिंह के रूप में मुनिराज को खा जाता है। ये सब जो कुछ कमट ने किया, और अभी भी उपसर्ग कर रहा है मुनि पार्श्वनाथ को, फिर भी उन्होंने अपना क्षमा भाव नहीं छोड़ा है। इस तरह से हमको भी ये पुराण में से समझना है। मरा हुआ सांप डालने वाले राजा श्रेणिक और उपशक दूर करने वाली रानी चेलना, यशोधर मुनिराज को दोनों को प्रति संभाव है, दोनों को उपदेश देते हैं। किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। तो ये सच्ची क्षमा का प्रतीक है। ये राजा श्रेणी जो द्वेष भाव से मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला, और बाद में उनका परिवर्तन हुआ, प्रायश्चित हुआ, और महावीर स्वामी के समोषण में उनका क्षायिक सम्यक्त्व हुआ, और तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध दिया। देखो कहां से कहां भाव चलते हैं। एक समय पर रहता है क्रोध का, द्वेष का भाव रहता है। बाद में मुनिराज के साथ शुभ भाव रहता है। महावीर के समोषण में शुद्धता का भाव रहता है, और 16 कारण भावना भाते हुए शुद्ध शुभ भाव की पराकाष्ठा का भाव होता है, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है। तो इस तरह से क्षमा को हमको देखने का है। तो हमने दूसरे से तो अनेक बार क्षमा याचना करी, और दूसरों को अनेक बार क्षमा प्रदान भी कर दिया। आज तक मैंने स्वयं से न तो क्षमा याचना की है, न तो स्वयं की क्षमा की है। अरे ये क्या है? अरे तू अनादि से, तेरा स्वभाव तो शुद्ध स्वभाव है, अपने आत्मा में रहना ऐसा तेरा नित्य शुद्ध स्वभाव है। जैसे शक्कर कहां पर भी दुनिया के कोई भी कोने में मिठास ही देगी, कोई भी काल पर, अनादिकाल और भविष्य का अनंत काल, शक्कर शक्कर मिठास ही देगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। इस तरह से तेरा स्वभाव अपने आत्मा में ज्ञायक स्वभाव में रहना है। वहां नहीं रहकर तूने अपने को राग द्वेष से तू राग द्वेष करने लगा, अनादिकाल से करता है, तो तूने अपने आत्मा को क्षमा नहीं किया है, अपने आत्मा के प्रति क्रोध किया है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो, श्रीमद जी ने कहा कि तू एक एक समय पर विभाव भाव में जता है, तो तू अपने आत्मा की हिंसा करता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया कि इस हिंसा का सच्चा स्वरूप क्या है। आत्मा के स्वभाव भाव से नहीं रहकर विभाव भाव में रहना, वो ही सच्ची जैन धर्म की हिंसा है। तो उस तरह से मैंने अपने आत्मा को कभी क्षमा नहीं किया, इसलिए मैं अनादि से दुखी हूं और चारों गति में घूमता रहता हूं। निजात्मा के प्रति अरुचि ही उसके प्रति अनंत क्रोध है। तो आत्मा से क्षमा मांगनी यानी कि स्वयं को पहचानना, यदि यानी कि उसी में रम जाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, सम्यक चारित्र के रूप में आत्मा में रमणता करना, वो ही मेरी और हम सबकी सच्ची क्षमा होगी। आत्मा के आश्रय से, क्रोधादि कसाव से उपशांत हो जाने से व्यवहार क्षमावाणी भी सहज ही प्रकट होती है। जब यहां मैं अपने आत्मा की अनुभूति करता हूं, स्वभाव की अनुभूति करता हूं, तो बाहर में कषाय की उपशांत होगी, और मेरे में व्यवहार क्षमावाणी सहज से प्रकट होगी। मुझे कृत्रिमता नहीं लानी पड़ेगी। ये क्षमा का सच्चा स्वरूप होगा। तो श्रीमद जी ने हमारे लिए इतना उपकार, महान उपकार किया है, और एक क्षमावाणी क्षमापना का पाठ दिया है। मोक्षमाला पाठ 56 में ये क्षमावाणी का पाठ है। आपको मालूम होगा मोक्षमाला
16 साल की उम्र में श्रीमद जी ने लिखी। अरे 16 साल की उम्र में 108 पाठ लिखे। और जब वो फर्स्ट आवृत्ति खत्म हो गई और दूसरी आवृत्ति को छपाना था, तो प्रिंटर आया कि उसमें कुछ फेरफार करना है। तो ये 16 साल का लड़का बोलता है, श्रीमद जी कहते हैं जो लिखा गया वो सच है, उससे एक अक्षर आगे नहीं करने का, पीछे नहीं करने का, वो संपूर्ण सच। 16 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हुआ, पर 16 साल में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, कैसी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अंतरंग परिणति होती है, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो ये पाठ की हम देखते हैं कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने बताया, क्षमापना के पाठ में हमने बताया कि मेरे में अनंत गाढ़ मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। क्यों, किस तरह से पड़ा हुआ है? हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। हे भगवान, वो बहुत भूल गयो। मिथ्यात्व का, गाढ़ मिथ्यात्व का स्वरूप, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दोनों का स्वरूप एक साथ में मेरे में है। किस तरह से यहां प्रूव होगा? देखो, हे भगवान, मैं भूल गया। इतना ही लिखा होता, इतना ही लिखा होता तो चलो भूल गया मैं, मगर मैं जो भूल गया हूं वो बात भी मैं भूल गया हूं। यानी कि देखो, मैं मूर्ख हूं। वो तो मैंने बोल दिया कि मैं मूर्ख हूं, मैंने ये प्रक्रिया की, मैंने मूर्खाई करी, मगर मैं मूर्ख हूं वो भी मैं भूल गया, यानी कि मैं महामूर्ख हूं। इस तरह से मैं बहुत भूल गया, यानी कि जो मेरे में मेरा सच्चा स्वरूप, जो आत्मा का सच्चा स्वरूप है, वो मैं भूल गया। और बहुत भूल गया, यानी कि अनादि से ये भूलता 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 मैं आया हूं। इसलिए मेरा गाढ़ मिथ्यात्व का स्वरूप है। देखो कितनी सुंदर भाषा में श्रीमद जी ने हमको बताया कि तू प्रार्थना करता है, प्रभु को बोल कि तू अनादिकाल से भूल करता आया है। एक सुंदर शब्द में, एक वाक्य में मेरा सच्चा अनादि से आज तक का स्वरूप उन्होंने बता दिया। अभी जब मैं भूल गया गाढ़ मिथ्यात्व का स्वरूप है, तो ये क्या है? तो ये गाढ़ मिथ्यात्व का स्वरूप मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र के रूप में है। तो किस तरह से आया है? तो यहां कहा कि मैं तुम्हारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मा लीधा नहीं, मैं तुम्हारा कहेला तत्वों विचार કર્યો नहीं, તમારા પ્રણિત કરેલા उत्तम शील ने सेव्यो नहीं, तुम्हारा कहला दया शांति क्षमा ने पवित्रता में ओळख्या नहीं। मैंने आपने कहे हुए वचन को लक्ष्य में लिया नहीं है, आपने बताए हो तत्व का मैंने विचार नहीं किया है, आपने जो उत्तम शील बताया है वो मैंने उसका सेवन नहीं किया है, आपने बताए हुए दया शांति क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं है। तो इसमें क्या बताया? इसमें बताया मैं तुम्हारा अमूल्य वचन लक्ष्मा लीधा नहीं, मीन्स कि आपने जो बात बताई है वो उसके पर मैंने श्रद्धा नहीं की है। यो मेरा मिथ्या दर्शन है, और वो अनादि का गाढ़ मिथ्या दर्शन है। मैंने आपके तत्वों का विचार नहीं किया, यानी कि मेरा मिथ्या ज्ञान है, अनादि का मिथ्या ज्ञान है, गाढ़ मिथ्या ज्ञान है। और उत्तम शील को सेवन नहीं किया, यानी मेरा मिथ्या चारित्र है। ये कितनी सुंदर बात! कोई भी पारिभाषिक शब्द नहीं लिखे गए हैं। छोटा बच्चा भी ये रटन कर सकता है। और जब हम आज रात को सोने के पहले ये प्रार्थना करें, तब एक एक शब्द पर खड़े रहना है, एक एक शब्द पर रुकना है, और ये क्यों मैंने किया है, ये क्या है, ये मेरा स्वरूप क्या है, उसको हमको एनालिसिस करना है।
देखो, श्रीमद जी बहुत बड़े डॉक्टर थे। अरे, उनको एमडी डिग्री तो नहीं है, अरे बहुत डॉक्टर बड़ा। क्योंकि पहले जब कोई भी डॉक्टर होता है पहले निदान करता है। तो यहां पर उन्होंने मेरा अपने को मुझे मेरा निदान करने की प्रक्रिया बता दी। क्या देख, तेरे में मिथ्या दर्शन है किस तरह से, तो प्रभु के बताया अनुपम वचन को तेने लक्ष्य में लिया नहीं है, तत्वों को तूने सोचा नहीं है, और उस सील को तूने ग्रहण नहीं किया है, और इस तरह से तूने दया शांति क्षमा पवित्रता तेरे में आया नहीं है, ये तेरा सच्चा स्वरूप है। ये डायग्नोसिस कर दिया। पहली 3 लाइन 4 लाइन में तो मेरा डायग्नोसिस हो गया, मैं क्या हूं। पहली प्रथम लाइन में ही डायग्नोसिस हो गया, मेरा अनादि से गाढ़ मिथ्यात्व है, वो डायग्नोसिस हो गया। और यहां पर ये डायग्नोसिस के सिम्टम्स बताए हैं कि तेरे में ये सिम्टम्स 3 सिम्टम्स पड़े हुए, इसलिए तू गाढ़ मिथ्यात्वी है। ये तेरा डायग्नोसिस। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल स्कूल में जाएंगे, तो पहले आपको हिस्ट्री लेना सिखाएंगे, पेशेंट को किस तरह से बात करना। ये पेशेंट को जब बात करते हैं तो वो हिस्ट्री में से आपका 90% डायग्नोसिस आ जाएगा। हमको ये मार 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 के सिखाया गया था। जब मैं प्रैक्टिस करता था तब पेशेंट आएगा, देखो डॉक्टर ये मेरा कार्डियोग्राम है, डॉक्टर ने बताया था कि हार्ट डॉक्टर के पास जाओ। अरे मैं कार्डियोग्राम नहीं देखूंगा, तू पहले बोल तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं कार्डियोग्राम देखे कोई कोई डायग्नोसिस नहीं करने वाला हूं। मुझे तेरी तेरी बात तेरा सिम्टम समझना है, तेरा डायग्नोसिस करना है। तो यहां हमारा डायग्नोसिस हो गया, हमारे अनादिकाल का मिथ्यात्व का रोग का डायग्नोसिस हो गया। अभी क्या होता है, अभी होता है अपने अनादि के मिथ्यात्व के स्वरूप की समझ आई। जो पे जो 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 जिसने ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो पहले तो मालूम ही नहीं था कि मेरे में है। मगर अभी ये स्वरूप की मुझे में समझ में आई। किस तरह से समझ में आई? हे भगवान, હું ભૂલ્યો, આથડો રજોડ્યો અને અનંત સંસારની વિટમણામાં પડ્યો છું। હું પાપી છું, બહુ મદોદમદ અને કર્મરસથી મલિન છું। हे प्रभु, अभी मुझे समझ में आया है कि मैं भूला हूं, मैं रजलता हूं, मैं अनंत संसार की विटमना में पड़ा हुआ हूं, मैं पापी हूं, मदोदमद और कर्मरस से मलिन हुआ हूं। इस तरह से बताकर उन्होंने बताया कि मेरे में जो सिम्टम बताया, तो मेरे में ये सब हो रहा है, वो अभी मुझे मालूम पड़ा है। ये पर्यूषण पर्व और 10 पर्व में हम 18 दिन में कोई सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है किसी को भी। मगर इतने दिन पर इस आत्मा की बात समझने से मैं अपनी ओर जा सकता हूं। मैं आंतरिक परिस्थिति को डाइसेक्ट करके सोचूंगा कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, कि मैं ये सब मेरे में क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं पापी हूं, मदोन्मद हूं, इसलिए मैं कर्मरत से मलिन हूं। ये कर्म रज मुझे कुछ करती नहीं है, क्योंकि मैंने पाप में मैंने उनको इनवाइट किया था, इसलिए वो आके मेरे पास चिपक गए हैं। इस तरह से मैंने अपने की समझ, मेरे में अपनी समझ आई है। अच्छा, अभी क्या होने वाला है? अभी होता है, ये जीव को समझ आई तो अभी वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हुआ है। यानी कि ये जीव अनादि से मिथ्यात्व की ओर दौड़ रहा है, धूम स्पीड से दौड़ रहा है, मिथ्यात्व की ओर, मिथ्यात्व की ओर, मिथ्यात्व कर रहा है। एक समय पर मिथ्यात्व की प्रवृत्ति चालू है, एक समय पर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व, ये सब प्रवृत्ति चालू है, अनादि से चालू है, पूर्ण जोश में चालू है। अभी एक क्षमापना करने टाइम पर थोड़ा सा
थोड़ी लाइट झपकी कि मेरा मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी सोच आई तो मिथ्यात्व में थोड़ी सी ब्रेक लगी। मैं मिथ्यात्व के इस तरफ दौड़ता 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 जा रहा हूं, अभी यहां पर ब्रेक आ गई और इस तरह से मैंने यहां पर यू टर्न लिया है। अभी जो एक एक स्टेप मेरा होगा वो अभी मैं मिथ्यात्व में ही हूं, मगर वो मेरा वो एक स्टेप सम्यक्त्व की नजदीक में जाएगा। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का चैप्टर आपको पढ़ना है तो मोक्षमक प्रकाशक में 7वें अध्याय में चौथे सब पार्ट में सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया गया है। पंडित टोरमल जी ने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। आपको वो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको ख्याल में आएगा कि मैं कहाँ हूं और मैं क्या कर सकता हूं, कैसे मैं सम्यक दर्शन ले सकता हूं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय वहां बताया है। तो श्रीमद जी ने भी ये ही जो आगे 4 गाथा आएगी इसमें ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया है। कषायनी उपशांता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेत प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, वहां से 4 गाथा आती है। वो चारों 4 गाथा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की और सम्यक की प्राप्ति कैसे होती है वो वहां बताया है। आगे आएगा जब हम वहां पर आएंगे डिटेल में आएगा। यहां पर तो आपको ख्याल आता है कि क्या ये कहां कहां से श्रीमद जी की प्रज्ञा कितनी सूक्ष्म थी कि कोई भी देखो वहां शास्त्र में कहा है कि अनंत ज्ञानियों के एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। श्रीमद जी कोई टोरम जी को मिलने नहीं गए थे। पंचलब्धि का स्वरूप है वो श्रीमद जी किसी के पास पढ़ने नहीं गए थे। वो तो अपने में से अंतर में से जो भाव आ गए। और देखो ये 16 साल की उम्र है, वहां पर ये भाव आया है। तो सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या आया है तो यहां बताया कि हे परमात्मा તમારા કહેલા તત્વના મારો મોક્ષ નથી। હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છું, અજ્ઞાનથી અંધ થયો છું, મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂઢ છું, નિરાશિત છું, અનાથ છું। अभी अभी ये जीव जो गाढ़ मिथ्यात्व में पड़ा है उसने मिथ्यात्व की दौड़ में ब्रेक लगाई है और यू टर्न लिया है और कहता है कि हे प्रभु अभी मुझे समझ में आया है कि आपके बताए हुए तत्व बिना मेरा मोक्ष नहीं है, क्योंकि मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूं, अज्ञान से अंध हुआ हूं, मेरे में विवेक शक्ति नहीं है, मैं मूढ़ हूं, निराश्रित हूं, अनाथ हूं। इस तरह से अभी मैंने मेरे सच्चे स्वरूप की पहचान करके एक्सेप्टेंस किया है कि मैं मूढ़ हूं, निराश्रित हूं, अनाथ हूं। तो हे प्रभु आपने जो कहे हुए तत्व, आपने जो बताया है मार्ग, वो मार्ग पर वो मार्ग पर चलते हुए ही मेरा मोक्ष होने वाला है। और मोक्ष किसको कहा? सिद्धशिला पर जाके बैठना उसको मोक्ष नहीं कहा। सिद्धशिला पर जाके अरे हम भी अनादि अनादि काल में अनंत बार सिद्धशिला पर जाके आए हैं कि भाई आपका स्क्रू लूज हो गया है, सिद्धशिला से वापस कौन आ सकता है? हम आ सकते हैं। क्यों? सिद्धशिला पर जाना वो मोक्ष नहीं है भैया। श्रीमद जी ने आगे कहा है कि मोक्ष कहो निज शुद्धता, अपनी शुद्धता का नाम मोक्ष है। और जब मोक्ष शुद्धता संपूर्ण होती है तो जीव सिद्धशिला पर जाके रहता है। मगर देखो किसी ने मुझे पूछा कि आप कहां पर काम कर रहे हो? मैं तो व्हाइट हाउस में काम करता हूं। अरे व्हाइट हाउस में काम करते हो? प्रेसिडेंट? नहीं, मैं तो वहां स्वीपर हूं। मैं पोता लगाता हूं, कचरा निकालता हूं।
मगर मैं व्हाइट हाउस में काम कर रहा हूं। तो इस तरह से सिद्धशिलाप निगोद के भी अनंत जीव है और सिद्ध के जीव भी अनंत है। इसलिए हम निगोद के टाइम पर अनंत बार वहां पर जाके आए, वो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी शुद्धता होना उसका नाम सिद्ध दशा है। तो भगवान आपने बताया, प्रभु परमात्मा आपने बताया तत्व, जब मैं पढ़ूंगा मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा, अपने से पुरुषार्थ करके मैं आगे बढ़ूंगा, तभी ही मेरी शुद्धता होने वाली है। यानी कि आप मुझे कुछ देने वाले नहीं हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो। आपने मुझे रास्ता दिखाया है, रास्ता पर स्वयं चलना तो मेरे अपने से अपने पुरुषार्थ से चलना है। इस तरह से यहाँ पर द्रव्यों की स्वतंत्रता भी बता दी और तीर्थंकर भगवान की करुणा भी बता दी है। तीर्थंकर भगवान ने, आचार्य प्रभु ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, ये सब उन्होंने जो कुछ समझा है वो हमको बताया है। स्वाध्याय के 5 अंग हमको मालूम है। देखो यहाँ से कितने भाव निकलते हैं, 1 घंटे में समाप्त होके कि नहीं वो मुझे अभी समझ नहीं पड़ती है, मगर देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि स्वाध्याय के 5 अंक की बात बता दी। वांचना, पूछना, परावर्तना, आमन्याय और जीन प्रभावना, धर्म प्रभावना। वांचना, तू मैंने आपके बताए हुए तत्वों के मैंने अभ्यास किया। मुझे क्वेश्चन आया था, किसी को मैंने क्वेश्चन पूछ के मेरे शंका का समाधान किया। बाद में परावर्तना, जो मुझ कुछ मैंने समझा उसको मैंने रटन करके, अच्छा आपको वही बराबर है वो समझ गया। और बाद में परावर्तना, वांचना, पूछना, आमन्याय, आमनाय, आमनाय मीन्स वो ही रटन, डीप घूटन, घूटन, वो ही मेरा स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप, वो ही मेरा स्वरूप। ऐसे घुटन जब करता हूं तभी मुझे यथार्थ तत्व की, नित्य तत्व का निर्णय होता है। यथार्थ तत्व का निर्णय, ये मेरी पात्रता हो गई सम्यक दर्शन लेने के लिए। और बाद में धर्म प्रभावना, यानी कि जो कुछ तूने पढ़ा है समझा है तो दूसरे के साथ वो बांटना भी चाहिए। इस तरह से स्वाध्याय के 5 अंक बताए। तो यहाँ बताया कि आपके बताए हुए तत्व के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। वो जो तत्व आपने बताया है मैं समझा हूं। अभी मुझे मालूम पड़ा कि मैं निरंतर प्रपंच में अभी तक हूं। अज्ञान से मैं अंध हुआ था, पर से मेरा कुछ होगा, पर से मेरा कुछ होगा, इस तरह से मैंने जब जब किया है सब कुछ, तो इस तरह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं अज्ञान से अंध हुआ हूं। पर से मेरा कुछ होने वाला है, पर में मैं कुछ कर सकता हूं ऐसा मानता था। मगर अभी मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तत्व निर्णय करने से मालूम पड़ा कि मैं अपना कार्य ही कर सकता, मेरे में विवेक शक्ति नहीं थी। यानी कि सच्चा क्या है, बुरा क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, स्व पर का विवेक क्या है, स्व पर का भेद ज्ञान क्या है, वो मुझे मालूम नहीं था अभी तक। इसलिए मैं मूढ़ था, निराशित था, वो मेरे में कोई आश्रय नहीं था और मैं अनाथ था, क्योंकि मुझे किसी ने कुछ कुछ समझा, मुझे समझाया नहीं है। तो ये मेरा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया है। यानी कि जो मिथ्यात्व की दौड़ इस तरह से जा रही थी, यहां पर मैं ठहर गया और अभी मैं यू टर्न लेके एक स्टेप यहां पर आया, सम्यक दर्शन की समीप में मैं आया हूं। अभी मिथ्या दर्शन है, मगर सम्यक दर्शन एक एक स्टेप सम्यक दर्शन की तरफ जाएगा। अभी इतना कहने के बाद में अभी क्षमापना का मंगलाचरण होता है। देखो श्रीमद जी की प्रज्ञा कितनी ब्यूटीफुल, कितनी कितनी ब्राइट है। मंगलाचरण 3 जगह पर आ सकता है। शास्त्र की शुरुआत में आता है, मिडल में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। तो जैसे हमको मालूम है कि आत्मसिद्धि के पार्ट में हमने देखा था, पहली 2 कड़ी में
मंगलाचरण की बात करी थी, यानी कि शास्त्र की शुरुआत होने के टाइम पर मंगलाचरण हो सकता है, शास्त्र के मिडल में भी मंगलाचरण हो सकता है, क्योंकि जो मैं अभी समझा हूं अभी तक, वो अभी को मैं उसको दृढ़ निर्णय करके आगे बढ़ने वाला हूं, इसलिए शास्त्र के मिडल में भी मंगलाचरण आ सकता है। तो यहां पर श्रीमद जी ने अपनी प्रज्ञा से ये क्षमापना का मंगलाचरण मिडल ऑफ द क्षमापना में रखा है। मंगलाचरण का अंत आता है, अंत में आता है, उसको अंत मंगल कहते हैं। तो हमको मालूम है, नमो कार मंत्र में नमो अर्यंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो उज्जण, नमो लोए सव्व साणम। लोए सव्व शब्द क्यों ज्यादा लगाया वहां पर? क्योंकि वो अंत मंगल है, वो आगे की पांचों चारों चार लाइन में वो जा सकता है। यानी कि नमो लोए सव अर्यंताण, नमो लोए सव सिद्धाण, नमो लोए सव आर्याण, नमो लोए सव उज्जण, नमो लोए सव साणम। और इसमें त्रिकालवर्ती शब्द गर्भित है, तो इस तरह से हमको बोलना कि नमो लोए सर्व त्रिकालवर्ती अर्यंताण। इस तरह से मंगलाचरण प्रथम आ सकता है, मध्य में आ सकता है और अंत में आ सकता है। यहाँ मंगलाचरण मध्य में आया है। किस तरह से? देखो क्यों, कितनी सुंदर सुंदर बात यहाँ बताई है। निरागी परमात्मा हूँ, હવે તમારું તમારા ધર્મનું તમારા મુનિનું શરણ ગ્રહું છું, મારા अपराध क्षय થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં, એ મારી અભિલાષા છે। यहाँ क्या मंगलाचरण क्या आया है? यहाँ पर कहाँ है मंगलाचरण? यहाँ पर अरे तू हर रोज चत्तारी मंगलम बोलता है कि नहीं? चत्तारी मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवड़ी प्रणत धम्मो मंगलम। तो ये आ गया नहीं, निरागी परमात्मा હવે હું તમારું, चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम। निरागी परमात्मा मैं आपका यानी कि अरियंता मंगलम, धम्मो मंगलम, और परमात्मा में अरियंत सिद्ध दोनों आ गए। तो मैं आपका यानी कि अरियंत भगवान, चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सीधा मंगलम। देन मुनि का शरण साहू मंगलम और धम्मो मंगलम। अरे ये तो चत्तारी मंगलम का पाठ आ गया यहां पर। हाँ, श्रीमद जी ने हमारे लिए ये क्षमापना का मंगलाचरण में चत्तारी मंगलम का पाठ हमको दे दिया। और चत्तारी मंगलम के 2 लाइन में पाठ करके हमने, मैं अभी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। जैसे मंगलाचरण होता है उसमें प्रतिज्ञा भी आती है, यहां प्रतिज्ञा होती है कि मेरे अपराध क्षय हो जाए, इसलिए मैं सर्व पाप से मुक्त हो जाऊं, ऐसी मेरी अभिलाषा है, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं यहां पर मंगलाचरण करके। क्या कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। मंगलाचरण भी आ गया और मेरा विषय भी आ गया और मेरी प्रतिज्ञा भी आ गई। ये 4 लाइन में कितनी बड़ी 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 बात यहाँ पर लग गई। ये चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरण, केवड़ी प्रणत धम्मो शरणम पवज्जामि। ये शरण ग्रहण करता हूं, इसमें चत्तारी मंगलम का पाठ आ गया। अच्छा, ऐसा क्षमापना करके अभी मैं क्या करने वाला हूं? मुझे मेरे अपराध क्षय करना है और मुझे अपने सर्व पाप से मुक्त होना है। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रतिज्ञा है। मैं ऐसा करने वाला हूं। देखो, हम भगवान के पास भीख मांगने को नहीं जाते हैं, भगवान को हम चैलेंज देने को जाते हैं यहां पर कि प्रभु तूने जो रास्ता बताया है वो रास्ते पर चल के मैं तेरे जैसे बनने वाला हूं। इस तरह से हम प्रभु को भी चैलेंज देने वाले हैं। निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। देवशास्त्र गुरु का अर्घ में जो आता है, लास्ट लाइन आती है,
निश्चित तेरे सदस्य प्रभु, प्रभु मैं तेरे जैसा बनने के लिए यहाँ आया हूं। मैं भीख मांगने नहीं आया हूं कि मुझे पैसा दे दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे, मेरे बेटी का शादी हो जाए। अरे ऐसा भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तो खुमारी से आया हूं कि तेरे जैसे बनने वाला हूं। तूने जो रास्ता बताया वो रास्ते पर चल के मैं तेरे जैसा बनूंगा, तभी तभी ही मेरी तेरे प्रति, प्रभु के प्रति मेरी अर्पणता होगी। अर्पणता यानी कि आपने जो मार्ग बताया है वो मार्ग पर चल के मैं आप जैसा बन जाऊं, वो मेरी आपके प्रति अर्पणता होगी। सिंपल सिंपल शब्द में कितना भाव लगा दिया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तो पाप की प्रक्रिया होती है, तो पाप की प्रक्रिया में भूतकाल के का पाप को प्रतिक्रमण कहते हैं, वर्तमान में काल पाप को आलोचना कहते हैं, भविष्य काल के पाप को प्रत्याख्यान कहते हैं। और अभी आपको ये तीनों शब्द आपको बराबर मालूम है, क्योंकि आपने पर्युषण पर्व करा है और 10 लक्षण महापर्व भी करा है। तो ये हमने हर रोज शाम को हम प्रतिक्रमण करते थे, आलोचना करते थे, प्रत्याख्यान करते थे, तो ये सब करते थे। तो ये पाप की सभी पाप, मेरे 3 काल के पाप मिथ्या हो जाए, इस तरह से मैं प्रयत्न करता हूं। ये ऐसी बात हमने प्रतिक्रमण में करा और हमने 18 दिन तक ये प्रवृत्ति करी थी सबने। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये समय सर की गाथाएं हैं, 4 गाथाएं हैं। मुझे हिंदी का टाइम नहीं मिला था, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। मगर आप 383, 384, 385, 386 4 गाथाएं हैं। शुभ ने अशुभ अनेक विध पूर्वे करेलु कर्म जे ते थी निवर्ते आत्मा ते आत्मा प्रतिक्रमण छे। शुभ ने अशुभ भावी कर्म जे भाव मा बंधाय छे, ते थी निवर्तन जे करे ते आत्मा पचकाण छे। शुभ ने अशुभ अनेक विध छे वर्तमाने उदित जे, जे दोष थी जे चेत तो ते जीव आलोचन करे। पचकाण नित्य करे अने प्रतिक्रमण जे नित्य करे आलोचना ते आत्मा चारित्र। पूर्वे करेला कर्म जो होता है उसको प्रतिक्रमण कहा, जो भविष्य में होने वाला पाप है उसको पचकाण कहा, और वर्तमान में जो मैं पाप कर रहा हूं उसको आलोचना कहा, और जो तो 3 नित्य जो करता है उसको आत्मा का चारित्र कहते हैं। जो हम कहते हैं कि सम्यक चारित्र, तो सम्यक चारित्र का ये स्वरूप है। इसलिए आचार्य भगवान ने हमारे लिए ये कार्य रखा है कि इस तरह से तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना करेगा तो तेरा निश्चय चारित्र होगा। तो यहाँ पर एक जल्दी से एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो कहने में आया उसमें क्या है, कि यहाँ पर आत्मा चैतन्य तत्व है, और चैतन्य तत्व का स्वभाव में रहना वो मूलभूत स्वभाव है। जैसे शक्कर मिठासी देती है, इस तरह से आत्मा में ज्ञायक भाव में रहना स्वभाव भाव है। मैं विभाव भाव में जाता हूं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व करता हूं। ये जब मैं राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व अज्ञान करता हूं, तब सामने कर्म का उदय निमित्त के रूप में खड़ा होता है, और ये एक समय में ये कर्म का उदय निकल जाएगा। और विभाव भाव है तो सामने मेरे नए कर्म का बंधन होगा, पुराने कर्म का क्षय होना, नए कर्म का बंधन। तो उसको ये क्षय होना उसको हम निर्जरा नहीं कहेंगे, क्योंकि संवर सहित की निर्जरा को निर्जरा कही है। यहाँ तो नए कर्म आते हैं, पुराने जाते हैं, यानी कि मेरा स्टॉक इतना ही रहता है। मैं किसी के पास से $100 लेता हूं और वो आफ्टर 3, 4, 5, 6 मंथ्स बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। तो मैंने वो हिमांशु भाई से पैसा लिया था, और हिमांशु भाई पैसा मांगते हैं। तो मैं गया दानेश्वरी बहन के पास, बोला कि दानेश्वरी मुझे $100 दे दो। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक भाई है, समाज वाले हैं, तो दे दिया। मैंने वो हिमांशु भाई को दे दिया। तो क्या मेरा डेट हिमांशु भाई से तो खत्म हुआ, मगर नया चालू हुआ कि नहीं दानेश्वरी बहन से? इस तरह से यहाँ पर
ये कर्म का उदय निकल गया, मैं नया कर्म का बंधन यानी कि मेरा कर्म चालू है, तो ये प्रक्रिया मेरी अनंत काल तक चालू चालू रहती है। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। तो ये मेरा प्रॉब्लम निकालने के लिए ये दोनों तो पुद्गल अचेतन कर्म है। ये जो आत्मा का विभाव यहां ही चैतन्यत्व है, तो ये ही सोच सकता है कि मैं यहां नहीं रहूं, मैं यहां से निकल जाऊं, मैं यहां से निकल जाऊं, यहां मैं मेरा मेरा वास यहां न रखूं, तो मैं स्वभाव में जाऊंगा, स्वभाव में जाऊंगा तो मैं विभाव में नहीं हूं, विभाव में नहीं हूं तो कर्म का उदय आता है, मगर मैं विभाव में नहीं हूं तो मुझे कुछ असर नहीं होता है, विभाव में नहीं हूं तो नया कर्म नहीं आता है। इस तरह से ये मेरे कर्म विभाव में जब मैं नहीं जाता हूं, तब मैं स्वभाव में रहता हूं, तो ये कर्म का चक्कर टूट जाता है, मरने लगता है। तो ये मेरे हाथ में है। अभी मैं विभाव भाव में नहीं गया, नहीं गया, तो ये सारा का सारा चक्कर बंद हो गया। देखो, कर्म का उदय कब आया था? क्योंकि मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे, पूर्व में विभाव भाव करा था, कर्म कर्म का बंधन हुआ था। वो कर्म का उदय अभी जो आया, वो मैंने पूर्व में कर्म बांधे थे, उसका फल यहाँ आया, और उसमें मैं अभी ज्वाइंट हो जाता हूं, यहाँ पर जो होता हूं। तो ये तो मेरा विभाव यानी कि मेरे पूर्व कर्म का फल मुझे मिल गया, और यहाँ विभाव में गया तो नया कर्म का बंधन हो गया, नया कर्म का बंधन, और नया कर्म सत्ता में जाता है, फिर से उदय में आएगा। तो ये चक्कर मेरा यहाँ पर चलता 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 ही रहता है। तो उसको तोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो भूतकाल में पाप किया था, तो उसके कर्म के उससे कर्म का बंधन हुआ था, कर्म के बंधन से कर्म सत्ता में गए थे, और अभी वो कर्म का उदय वर्तमान में आया है, तो मैं फिर से मैं शुभाशुभ भाव करता हूं, और इससे नए कर्म का बंधन होता है, और उसका भविष्य में कर्म का उदय आएगा, और फिर से मैं उसमें जुड़ जाऊंगा, और ये चक्कर मेरा अनादि से चालू और चालू है। तो ये उसके ये सारी की सारी पिक्चर में यहां पर हमने देखा था, यहाँ पर कि जब मैं यहां नहीं जाता हूं, विभाव में नहीं जाता हूं, विभाव में नहीं जाता हूं, तो पूर्वों के कर्म के उदय मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहां मेरा प्रतिक्रमण हो गया। जब मैं विभाव में नहीं जाता हूं, मेरा प्रतिक्रमण हो गया, पूर्व कर्म के पाप निकल गए। अभी मैं विवाह में नहीं जाता हूं, नए कर्म नहीं आते हैं, तो भविष्य में जो होने वाली प्रक्रिया है, तो ये कर्म बंधे ही नहीं है, तो उसका उदय नहीं आने वाला है, तो मेरा प्रत्याख्यान यहां पर हो गया। और साथ में जब मैं वर्तमान में अपने भाव में स्थिर हूं, विभाव भाव में नहीं हूं, तो मेरी आलोचना यहां पर हो गई। देखो कि अब कितनी बड़ी बात हो गई यहां पर। एक समय पर मैं अपने विभाव भाव में नहीं रहा, अपने भाव में रहा, समता भाव में रहा, शुद्ध भाव में रहा, तो प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, आलोचना हो गई, तीनों तीन पाप एक समय में मेरे निकल गए। देखो आचार्य भगवान ने कैसी रचना, सुंदर रचना हमारे लिए करी है कि तू भूतकाल की चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, तू अपने भाव में स्थिर हो जा वर्तमान में, तो तेरा प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना तीनों हो गए। तो उसकी बात यहाँ पर श्रीमद जी हमको अच्छी तरह से समझाते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड लेता हूं, क्योंकि मुझे अभी 7 मिनट में खत्म करने का है, और अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो अभी आता है। पूर्व कर्म का प्रतिक्रमण कैसे हो सकता है मेरे में? तो आगे करेला पापोनो हवे हूं पश्चाताप करू छू, पश्चाताप करू छू। पूर्व में जो मैंने पाप किए थे, उसका मैं पश्चाताप करता हूं, मैं अपने आप को धिक्कार करता हूं, अपने भाव में रहता हूं। तो ये अगले पूर्व के कर्मों का प्रतिक्रमण हो गया। वर्तमान कर्मों की आलोचना करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर क्या बताते हैं?
જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંત દ્રશ્ય અને ત્રૈલોક્ય પ્રકાશક છો. હું મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષી क्षमा चाहूं છું. कितनी बड़ी बात. जेम जेम जिस तरह से मैं आपने बताए हुए तत्व का सूक्ष्म विचार से डीप डिटेल में जाके मैं सोचता हूं, तब मुझे मेरे सच्चे स्वरूप का प्रदर्शन होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું. इस तरह से मेरे सच्चे स्वरूप का प्रकाशन होता है. तो आप निरागी, निर्विकारी, सच्चिदान स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत रस त्रिलोक प्रकाशक छो. अरे आप नहीं, आपकी बात नहीं है. जब प्रभु मैं आपकी बात करता हूं ना, तब मुझे मालूम पड़ता है कि मैं निरागी हूं, मैं निर्विकारी हूं, मैं सच्चिदान स्वरूप हूं, मैं सहजानंदी हूं, मैं अनंत ज्ञानी, अंदर से त्रिलोक प्रकाशक हूं. इसलिए मैं मेरे अपने हित के लिए मैं आपकी साक्षी पर क्षमा की मांगनी करता हूं. वर्तमान में मैं अपने भाव में स्थिर हो जाता हूं. सूक्ष्म विचार से ऊंडा डीप जाने के बाद में, तत्व निर्णय करने के बाद में, जब मैं निर्विकल्प दशा में जाऊंगा, तब ये सब वस्तु मेरे में प्रकाशन करने वाली है. भविष्य के कर्मों का प्रत्याख्यान यानी कि क्या बताया. एक पर पण તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ. हे प्रभु, आपने जो तत्व बताए हैं उसमें मुझे कुछ भी शंका न हो. शंका कैसे नहीं होगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है. तो वांचना, बाद में दूसरा अंग आया पूछना. मुझे समझ नहीं आता, किसी को पूछूंगा कि उसका अर्थ क्या है, उसका ये सच्चा स्वरूप क्या होता है. बाद में मैं परावर्तना करूंगा और आमन्याय करूंगा, मैं ही उनका घूटन करूंगा. यानी कि आपने बताया तत्व की मुझे शंका नहीं होने वाली है. आपने जो रास्ता बताया है अहोरात्र यानी कि 24/7 मैं उसमें रहूं, ऐसी ही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो जाओ, ऐसी मैं भावना करता हूं. यानी कि भविष्य के पाप भी मैं नहीं करने वाला हूं. इस तरह से मैं भावना करता हूं. और इस तरह से जो जहां पर मैं यहाँ पर अपने भाव में रहने वाला हूं, मैं विभाव भाव में रहने वाला नहीं हूं. विभाव में जब नहीं जाऊंगा तो पूर्व कर्म के उदय यानी कि भूतकाल के पाप नष्ट हो जाएंगे, भविष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे और वर्तमान की भी आलोचना हो जाएंगी. इस तरह से मैं ये जो आपने जो बताया हो रास्ते में जाऊंगा, तो ये मेरा कार्य होता जाएगा. मैं ही अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, आपने बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं अपनी आत्मा की ओर जाने वाला हूं. तब ये सभी प्रक्रिया मेरे में ऑटोमेटिक होती जाएगी. भूतकाल नष्ट हो जाएगा, भविष्य नष्ट हो जाएगा, वर्तमान के पाप का उदय नष्ट हो जाएगा. सभी का नष्ट एक समय में हो जाएगा, जब मैं नॉन स्टॉप आपके बताए हुए तत्व की शंका न करके अपने भाव में मैं जब स्थिर हो जाऊं. तो बाद में ये जो उत्तम तप की बात आई है, उत्तम तप में ये जो 6 बाह्यंतर तप है और 6 अभ्यंतर तप में प्रायश्चित आता है. जो प्रायश्चित आता है, वो प्रायश्चित की बात यहाँ श्रीमद जी ने हमको बताई है कि तू प्रायश्चित कर तो तेरा अंतरंग तप होगा. तो प्रायश्चित से तेरे में विनय की वृत्ति आएगी, वैयावृत्त होगा, और तेरे में कषाय की उपशांता होगी, तो तेरे में स्वाध्याय की इंटेंसिटी बढ़ेगी और बाद में तू ध्यान में जाएगा, तो तू तेरी अपनी मुक्ति अपने से कर सकता है. इस तरह से हमको बहुत सिंपल बात में करके बात में बताया है. तो जैसे कोई मेडिकल लिटरेचर होता है, सारा का सारा डिस्कशन आ गया,
तो बाद में समापन होता है, सारांश आता है। सारांश में क्या होता है कि जब जो मैं बात बताई है अभी तक वो क्या है, वो उसकी बात हम बताते हैं। तो यहाँ पर समापन के अंदर श्रीमद जी 2 लाइन में सारी की सारी क्षमापण हमको दिखा देते हैं। हे भगवान, તમને હું વિશે શું કહું? તમારીથી કંઈ અજાણી નથી, માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું। हे प्रभु, आपको मैं विशेष क्या कह सकता हूँ? आपसे कुछ अनजाना नहीं है। अभी मैं मात्र पश्चाताप से मेरे कर्मजन्य भूत भविष्य वर्तमान सभी पाप की अपने भाव में समता रखकर तीनों काल के पापों की मैं मेरे में से नाबूद हो जाए, रिमूव हो जाए। इस तरह से मैं क्षमा इच्छता हूँ, क्षमापना करता हूँ। इस तरह से यहाँ क्षमापना की पराकाष्ठा बता दी है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के पापों का मैं क्षमापन करता हूँ, एक समय में अपने भाव में रहकर। इस तरह से श्रीमद जी ने हमारा पर बहुत उपकार किया है। 16 साल की उम्र में जो बच्चा इतना लिख सकते हैं, तो बाद में उनके लिटरेचर में क्या नहीं होगा, वो तो हमारी कल्पना ही नहीं जा सकेगी आगे। इतना कहने के बाद में कहते हैं ओम शांति शांति शांति, यानी कि आपके मेरे में तो मेरे आत्मा में तो शांति हो गई है। मैं अपने स्वभाव में स्थिर हो गया हूँ। मेरे समाज में भी शांति हो जाए, मेरे विश्व में भी शांति हो जाए। इस तरह से शांति पाठ ये 3 शब्द में लगा दिया। जब हम पूजा करते हैं, शांति पाठ करते हैं। जब हम स्नात्र पूजा करते हैं, हम शांति कलश करते हैं, शांति पाठ की बात करते हैं। यहाँ ये 3 शब्द में ये सब बात एक 3 सिंपल शब्द में उन्होंने कितनी अच्छी तरह से हमको बता दी। तो इस तरह से यहाँ पर श्रीमद जी ने हमारा पर बहुत उपकार किया है। तो શું પ્રભુ ચરણને ને ધરું આત્માથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તુ ચરણાધીન। प्रभु आपने मेरे पर जो उपकार किया है तो मैं उसका बदला कैसे दे सकता हूँ? तो प्रभु कहते हैं कि जो मैंने बताया है वो सच्चे राह पर चल के तू सम्यक दर्शन के पाथ पर आ जा, वो ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। इस तरह से यहाँ हम विराम लेंगे। कोई प्रश्न होता है तो लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड लेना पड़ा था क्योंकि मुझे सब ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर पूरा करना था, तो मुझे क्षमा करना, मुझे मेरी कोई भूल हो गई है तो। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। जय भगवान किरीटभाई, प्रत्याख्यान नो एग्जेक्ट मीनिंग શું થાય? मीन्स के भविष्य जो आप पचखाण बोलिए छे ना आपने જી કે ભાઈ રાત્રિમાં પચકાણ લીધા, 24 પચકાણ લીધા, 23 પચકાણ, એટલે શું કે રાત્રિ દરમિયાન जब तक मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक खाना पीना न लूं तब तक मैं पचकाण लेता हूँ, मीन्स प्रत्याख्यान लेता हूँ, मीन्स तब तक के पापों से मैं निवृत्ति लेता हूँ। भविष्य में होने वाले पाप की निवृत्ति का नाम प्रत्याख्यान। ओके, हाजी, थैंक यू। અને બીજું સ્વભાવમાં કોન્સ્ટન્ટ કેવી રીતે રહી શકાય? એની માટે કઈ ટિપ્સ ખરી કે આપણે કઈ રીતે રહી શકીએ? કારણ કે મિનિટે એટલે પડે સ્વભાવમાં તો રહેવાનું બહુ આઈ મીન સંસારમાં છીએ એટલે વારે વારે નથી થઈ શકતું હતું, તો એની કઈ સ્પેશિયલ ટિપ્સ તો હશે ને કે જેને કારણે આપણે રહી શકીએ? शास्त्र में कहा है स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। स्वाध्याय जब आप करेगी और हम भी स्वाध्याय करेंगे तो सच्चा स्वरूप मेरा क्या है वो मुझे ख्याल में आ जाएगा। सच्चा स्वरूप ख्याल में आ जाएगा। देखो मैं बताऊं कि ये बोतल में पानी है और आप मेरे घर पर आई और बहुत गर्मी में से बाहर से आई और आपने ये पानी ग्रैब कर लिया। मैंने बोला नहीं, आप नहीं ले सकती हैं, और हमारे दोनों के बीच में बहस हो गई। आपने बोला क्यों नहीं लेते? मैं जो बहुत प्यास लगी है। मैंने बोला नहीं दूंगा। तो क्या होगा? आपने बहुत बहस की, मैंने एक शब्द बताया तो ये सब झगड़ा शांत हो गया। मैंने बताया कि ये पानी में जहर है। इतना ज्ञान आपको हो गया तो वो पानी को छोड़ने में आपको कितने टाइम लगा? आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, 10 मिनट लगा, कितना टाइम लगा?
इमीडिएटली क्यों? इमीडिएटली क्यों? क्योंकि क्यों पानी में मेरे जहर था लायक ना। चीज नहीं है। जब ओके ऐसा निर्णय होता है तो बाद में वस्तु का प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान मीन्स बाद में वस्तु छूट जाती है। इस तरह से जब मैं ज्ञान करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मेरा अनादि से ये प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों पर में अपनापन लगा कर बैठा हूं। मैं बहते पानी में अंगुली रखकर बोलता हूं कि मैं इतना पानी रोक के बैठा हूं। अरे तो अंगुली निकाले, वो गैप बंद हो जाएगी। तू अभिमान करके, मैं अभिमान करके बैठा हूं, मेरे से संसार चलता है, मेरे से एक घर चलता है। अरे ये मेरी मिथ्या मान्यता है। जब मैं ये समझ जाऊं शास्त्र अभ्यास से, तब मेरे में क्रोध मान माया लोभ की मंदता होती जाएगी। मैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि यानी कि मैं सम्यक सम्यक को और आगे बढ़ता जाऊंगा। मेरे में कषाय की उपशांता होगी। मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेत प्राणी दया, इस तरह से जो स्वामी जी ने बताया है वो प्रक्रिया मेरे में चालू हो जाएंगी। 5 लब्धि का स्वरूप है, वो स्वरूप मेरे में चालू हो जाएगा। अभी वो आगे आगे जब आत्मसिद्धि में जाएंगे तब ये सब बात आएंगी। मगर स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, ये पानी में जहर है वो जानने से तत्काल वो छूट जाता है। तो सच्चा स्वाध्याय ज्ञान हुआ है तो मेरा पर का संबंध छूट जाएगा, मैं स्वभाव भाव में स्थिर हो जाऊंगा। मगर ये अनादि के अब संबंध है, तो इसलिए मुझे यहाँ टाइम लगता है। तो ये टाइम मुझे अभी तो मेरा संगनी पंचेंद्रिय मनुष्यपना है, इस जीवन में ही मुझे तीव्र गति से जाना है। सब अभ्यास करके मेरा सच्चा स्वरूप जानकर उसमें जम जाना है, वो ही मेरा स्वरूप की अनुभूति होगी। हाँ जी, थैंक यू। वेरी नाइस। Any other questions? કિરીટ અંકલ, આનંદ, ઓલું મંગલાચરણ નું જે સ્લાઇડ છે એ તમે ફરીથી જરા લાવીને બતાવશો કે એમાં જે ધમ્મો મંગલમ ને જે તમે કીધું એ જરા ક્લિયર નથી એમાં. હું Okay. हाँ देख क्या है, निराग हूं હવે તમારું मीन्स व्हाट, निरागी परमात्मा। निरागी परमात्मा जिसको राग द्वेष नहीं है, ऐसे परमात्मा परमात्मा यानी कि बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ऐसे 3 पार्ट 6 ढाला में आत्मा के रूप में आएगा। बहिरात्मा मीन्स मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा मीन्स चौथे गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक, और परमात्मा यानी कि सहयोगी केवली और अयोगी केवली यानी कि अरिहंत और सिद्ध। यानी कि अरिहंत सिद्ध मैं आपका शरण लेता हूं, आपका शरण ग्रहण करता हूं। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। निरागी परमात्मा તમારું શરણ ગ્રહું છું, મીન્સ અરિયંતે શરણમ પવજામી, સિદ્ધે શરણમ પવજામી। પછી સાહુ શરણમ પવજામી, मुनि का मैं शरण ग्रहण करता हूं। और धम्मम शरणम पवजामी, मैं आपके बताए हुए धर्म का भी शरण लेता हूं, यानी कि शास्त्र का शरण लेता हूं। यानी कि देव आ गए, शास्त्र आ गए और गुरु आ गए। देव शास्त्र गुरु का मैं शरण करता हूं। इस तरह से यहाँ पर जो हम चत्तारी मंगलम में बोलते हैं, अरियंता मंगलम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। यानी कि जब शरण की बात आती है तो मंगल उत्तम वो साथ में गर्भित रीत से आ गए, इसलिए यहाँ पर ये मंगलाचरण आ गया। बराबर, थैंक यू। Any other questions? तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। तो जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत,
સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેણે આપ્યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી જાવાણી કે જ્ઞાન સે સુજે લોકાલોક સોવાણી મસ્તક નમો સદા દેત હું ઢોક જય જિનેન્દ્ર Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર. Beautifully Jinendra. explained. Thank you. Thank you. Jai Jinendra. Thank you so much.